वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम, रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रं, उददिवाकर करो ज्वलकायकान्तं, विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवामि तीर्थे बसती है गंगा, पुष्टिस्तथा तेजसी प्रबद्धा, लक्ष्मी करी से प्रणतो च धर्मा, तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णत्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते, अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणप्रयाण समये कफवाद पित्तै, कंठा अवरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी जित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी मात है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरो बारंबार प्रणाम। मेरो कोटि कोटि प्रणाम। बोल बंसी वाले की जय। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िंदित भी निंदित पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। परम आराध्य लाडली श्री वृषभानुनंदिनी श्री राधा किशोरी के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से उन जीवों के हृदय में विराजमान मेरे कन्हैया के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। दूर दूर से पधारे हुए संत ऋषि मुनिजन के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। आसपास के शहर एवं क्षेत्र से पधारे हुए मेरे पिता एवं दादा के तुल्य उनके चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं माता सती अनुसुईया के चरित्रों को चरित्रार्थ करने वाले माता शक्ति को मेरा प्यार भरा जय जय श्री राधे श्याम।
मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मेरे पूज्य सद्गुरुदेव को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। आइए आज की मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बंधुओं, हम महात्म्य के पहले श्लोक में पहले अध्याय के प्रथम श्लोक को श्रवण किए। आइए भगवान पहले श्लोक में क्या क्या करते हैं, क्या क्या भगवान के इस श्लोक में 3 चीज़ों का वर्णन बताया गया है। पहला भगवान की कथा, दूसरा भगवान की कृपा और तीसरा भगवान की स्वरूप कैसा है। भगवान का तीसरा स्वरूप बताया गया है कैसा है। इस श्लोक के अंदर भगवान का सारा वृत्तांत बताया गया है, जिसे हम इंग्लिश में बायोडाटा कहते हैं। तो भगवान को इस श्लोक के अंदर 3 चीज़ों का वर्णन बता दिया। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का पहला स्वरूप कैसा है। भगवान का पहला स्वरूप सत्य का बताया गया है, दूसरा स्वरूप चित्त का बताया गया है और तीसरा स्वरूप आनंद का बताया गया है। तो सत्य का तात्पर्य क्या है। सत्य का तात्पर्य जो परमात्मा कण कण में व्याप्त है वही सत्य है। वही सत्य जब शक्ति के रूप में आता है तो वही चित्त बन जाता है, और चित्त जब बन जाता है तब वो अलग अलग स्वरूपों में वर्णित होने लगता है। जैसे मेरे कभी कृष्ण भगवान के रूप में, कभी मेरे राम के रूप में, कभी वाराह रूप में, कभी नरसिंह रूप में, ऐसे ऐसे रूप में भगवान मेरे अवतार लेके आते हैं। जब परमात्मा अवतार लेके आते हैं वही जब सत्य शक्ति के रूप में अवतरित होता है तो उसे हम चिति कहते हैं, जो कि दुर्गा सप्तमी के श्लोक 5 अध्याय में बताया गया है। या देवी सर्वभूतेषु चितिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब वही परमात्मा देवी के रूप में आता है तो हम उसे चित्त कहते हैं। अब भगवान का तीसरा स्वरूप आनंद के बारे में हम जानते हैं कि भगवान कैसे हैं। भगवान का तीसरा स्वरूप आनंद का बताया गया है। बंधुओं, आनंद किसी डल्लब के गद्दे में सो लेना उसे आनंद नहीं कहते हैं। किसी रास्ते में यदि कोई ठेला खड़ा हो, यदि हम जा रहे हों, वहाँ फुल्की चाट यदि हम खा लेते हैं तो उसे आनंद नहीं कहते हैं। आनंद तो हमारे अंदर की बात है। आनंद भगवान सच्चिदानंद है। भगवान की कथा को सुनकर, भगवान का सत्संग कर, भगवान की महिमा का गुणगान करके जो हमारे हृदय में आनंद प्राप्त होता है उसे ही हम आनंद स्वरूप कहते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। और तुलसीदास जी सुंदर वर्णों में लिखते हैं, सत्य कहिए जो विम से नाही, चित चैतन्य
सकल घट माही। आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। भगवान करते क्या हैं? भगवान विश्व के जगत की उत्पत्ति करते हैं, पालने करते हैं, लय करते हैं और अंत में श्रृंगार कर देते हैं। जैसे एक किसान होता है, जब वो खेती करता है तो जब निदाई गुड़ाई करता है तो वो किसका काम करता है? ब्रह्मा का काम करता है। और जब वही किसान जब वो फसल काटता है तब वो विष्णु का काम कर रहा होता है। और जब फसल पक जाने पर वो जब काटता है तब वो मेरे साक्षात भोलेनाथ का कार्य कर रहा होता है। तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय, भगवान तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं। कहते हैं तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हू नहीं व्यापा, राम राज का हू नहीं व्यापा। बंधुओं, भगवान तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर देते हैं। भगवान सभी जीवों पे अनवरत कृपा बरसा रहे हैं, बस हम लोग उस चीज का अनुभव ही नहीं कर पाते हैं। भगवान कृपा करते तो हैं, लेकिन हम किस भाव से भगवान को देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। भक्तों, हम लोग जैसे हो रही हो और हमारे ऊपर छतरी हो तो हम बरसात का अनुभव कदापि नहीं कर सकते हैं। वैसे ही मेरे परमात्मा भक्तों के ऊपर अनवरत कृपा बरसा रहे हैं। तो जीव के ऊपर यदि अभिमान रूपी छतरी है तो वो अनुभव नहीं कर सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं उनकी कृपा में कोई कमी तो नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, उनकी ममता में कोई कमी तो नहीं, उनकी क्षमता में कोई कमी तो नहीं, उदारता में हमारी कमी रह गई। बंधुओं, भगवान की ममता में कोई कमी तो नहीं है, न भगवान की क्षमता में कोई कमी है। कमी है तो केवल हमारे पात्रता में कमी है। भगवान के उदारता में कमी नहीं है और ना ही भगवान के किसी चीज में कमी है, लेकिन उस चीज का अनुभव करना हमारे ऊपर है, वो हमारा दायित्व है। तुलसीदास जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुलसीदास जी कहते हैं मुझे निर्मल मन वाला व्यक्ति सहज रूप में ही प्राप्त हो जाता है। जिसके मन में मैल होता है वो भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो
भगवान को जितना से जितना हो सके तो भगवान का चिंतन करो, मनन करो, भजन करते रहो। और मेरे पूज्य सदगुरुदेव कभी कभी कहा करते हैं सुंदर सा भाव, तू राम जपे जा, तू श्याम जपे जा, तू राम जपे जा, तू श्याम जपे जा। कोई जग में ऐसा सुंदर काम किए जा, कोई ऐसे जग में सुंदर काम किए जा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करते हुए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बोल बांके बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।